मोदी और शाह दोनों को रिजाइन करना चाहिए। सी द ह्यूज ब्लो टू देयर क्लेम्स कि हमने भारत को आतंकवाद फ्री कर दिया, नक्सलवाद फ्री कर दिया, छत्तीसगढ़ में कोई नक्सलवाद नहीं है, अब कोई नहीं मरेगा, कश्मीर बिल्कुल आतंकवाद से फ्री हो गया। शेम ऑन देम, शेम ऑन देम। मोदी और शाह ने दोनों ने इंडिया को फेल किया है, दे हैव फेल्ड आवर नेशन। सबसे बड़ी बात यहां पर यह निकल के आती है कि कोई जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं है। इस पूरी सरकार के अंदर कोई जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं है कि मैं इसकी जिम्मेदारी लेता हूं। मेरे मुल्क के 28 लोगों की हत्या हुई है, मैं इसकी जिम्मेदारी लेता हूं। उसमें नेपाल के भी एक सिटीजन हैं, उनकी भी हत्या हुई है। कोई एक व्यक्ति बोलने को तैयार नहीं पूरी बीजेपी सरकार के अंदर कि मैं जिम्मेदारी लेता हूं। मनोज सिन्हा जो लेफ्टिनेंट गवर्नर है, वो जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं कि मैं जिम्मेदारी लेता हूं। कोई जिम्मेदार नहीं इस सरकार के अंदर। पुलवामा के अंदर 40 लोग मर गए, आज तक इंक्वायरी नहीं हुई, क्या रिजल्ट आया कुछ नहीं पता, सब दबा दिया गया। कोई जिम्मेदारी नहीं है, कोई रिजाइन नहीं करेगा। यहां जहां पहलगाम पे चप्पे चप्पे पे हर 10 फुट पे एक आर्म फोर्सेस का जवान खड़ा रहता है, तो बैसरन के अंदर जो कि मिनी स्विट्जरलैंड है, वहां पर जवान क्यों नहीं थे सिक्योरिटी के? ये सवाल उठता है ना। उन्हें कोई हक नहीं है इस सीट पर बैठने का जहां बैठकर वो, दरअसल देखा जाए तो लोगों की मौत के बाद भी इलेक्शन रैली के अंदर जाते हैं। राहुल गांधी अपनी विजिट को आधा छोड़कर वापिस आते हैं दिल्ली में मीटिंग अटेंड करने के लिए, बातचीत करने के लिए, अपनी सिंपैथी के लिए, और मोदी साहब भाग के बिहार चले जाते हैं। अंधाधुंध गोलियां बरसाई गई, लोगों को मारा गया, और कई नैरेटिव तो बिल्कुल नकली बनाए गए यहां पर। और मोदी मीडिया ने सुबह से लेकर शाम तक उसका राग अलापा, मुझे कहने की जरूरत नहीं है। ये फ्रेंजी, ये पागलपन किस लिए था? अगर आपको लगता है वॉर करनी जाइए कर लीजिए, मैं उसके ऊपर ही बात करूंगा। अगर वॉर करनी है तो वॉर कर लीजिए, वो भूख भी शांत हो जाएगी। ये मैडनेस है, शेयर मैडनेस। आतंकवाद है, टेररिज्म है, उसका मुकाबला करना चाहिए, सपोर्ट करना चाहिए उन लोगों को जो उसके खिलाफ लड़ते हैं। लेकिन हिंदू मुस्लिम करने में लगे हुए सारा का सारा। वो 50 बेचारे पोनी वाले, टट्टू वाले, जो उनको घोड़े पे बिठने के ऊपर लेके जाते हैं, घोड़े वाले, वो अपने कंधे पर इंजर्ड को भाग भाग के वैली में से 1-1.5 घंटा नीचे अस्पताल तक उन्होंने पहुंचाया, उसकी बात तो कोई करता ही नहीं है। तब वहां पर ऊपर एक भी सिक्योरिटी फोर्स नहीं था बैसरन के अंदर, जो कि वहां से नीचे कौन लाया उन इंजर्ड को? करीब करीब 1-1.5 घंटा नीचे आने में लगता है उसको। कौन लेके आया? अपने कंधों पे कौन लाद के लाया? क्या वहां पे सड़क है? सड़क नहीं है वहां पर ना। पर लाशों पे राजनीति करने वाले आज बिहार जाते हैं और इलेक्शन रैली करते हैं, वहां पर बिहार को सौगात देते हैं। दिल्ली में ऑल पार्टी मीटिंग है, मुख्यमंत्री मिसिंग है उसके अंदर, और फिर कहा जाता है कि वो सऊदी अरेबिया छोड़ के आ गए बीच में दौरा। इससे तो राहुल गांधी अच्छे, जो दौरा छोड़ के आए अमेरिका का, और मीटिंग तो अटेंड करेंगे। फिर कहते हैं कश्मीर में नॉर्मलसी हो गई। बड़बोलापन इस आदमी का, अमित शाह का। देखो आप, कुछ अच्छा है वहां पे, टूरिस्ट है, कोई खतरा नहीं है, आप जाइए, ये कीजिए वो कीजिए। अगर कुछ नॉर्मल था तो हर 10 कदम के ऊपर पुलिस वाला क्यों? पाकिस्तान लाइव के मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम। मोदी और अमित शाह इस्तीफ़ा दो। नाज़रीन, ये मुतालबा अब सिर्फ अपोजिशन का नहीं रहा, बल्कि अब खुद भारत के अंदर से फ़ौजी तज्ज़ियाकारों, साबिक ब्यूरोक्रेट्स और मुहिब्बे वतन दानिशवरों की तरफ से आवाज़ें उठने लगी हैं। भारतीय दिफाई तज्ज़ियाकार दिनेश के वोहरा ने पहलगाम हमले के बाद जो सच बोला, उसने मोदी सरकार के सारे राज खोल दिए। उन्होंने कहा कि ये हमला बैरूनी नहीं, अंदरूनी नाकामी है। अगर आपके पास हज़ारों फ़ौजी हैं, हाई अलर्ट है, हर कदम पर चेक पोस्ट है, तो दहशतगर्द घुसे कैसे? उन्होंने मोदी को मुखातिब करते हुए कहा कि आपने कश्मीर का खुसूसी दर्जा ख़त्म किया, वादा किया कि तरक्की आएगी, लेकिन आज कश्मीर में ना तरक्की है और ना अमन, सिर्फ नफरत, खौफ और खून बह रहा है। वोहरा ने भारतीय मीडिया को भी नहीं बख्शा। उनका कहना था कि जब हमला होता है तो तमाम गोड़ी मीडिया के एंकर्स की जुबान पर पहला लफ्ज होता है पाकिस्तान।
क्या कभी हुकूमत से सवाल किया, कभी पूछा कि ये सिक्योरिटी कैसी है जो हर बार नाकाम हो जाती है? उन्होंने ये भी वाज़ेह किया कि पाकिस्तान के खिलाफ आबी जंग की बातें सिर्फ सियासी तमाशा है। इंडस वाटर ट्रीटी को ख़त्म करना इतना आसान नहीं जितना तुम समझते हो। अगर भारत ने ये हमाकत की तो दुनिया भर में उसकी साख तबाह हो जाएगी और खुद भारत के अंदर भी पानी के मसाइल बढ़ेंगे। दिनेश के वोरा ने मोदी के इस नारे को भी तनकीद का निशाना बनाया, जिसमें वो खुद को 56 इंच का सीना रखने वाला लीडर बताते हैं। उनके बकौल 56 इंच का सीना दिखाकर अवाम को जज्बाती किया गया, लेकिन जब जमीनी कारकर्दगी की बात आती है तो मोदी हुकूमत जीरो है, सिर्फ इलेक्शन जीतने के लिए कौम परस्ती का ड्रामा। उन्होंने आखिर में कहा कि अगर मोदी और अमित शाह में जरा सी भी गैरत है, अगर ये वाकई कौम के खैर ख्वाह हैं, तो फौरी इस्तीफा दें और किसी अहल क़यादत को मौका दें। नाज़रीन, ये वो सच है जिसे भारतीय मीडिया छुपाता है, लेकिन अब वो आवाज़ें उठ रही हैं जिन्हें दबाया नहीं जा सकता। दिनेश के वोरा के बकौल ये दोनों कभी भी अपनी गलती नहीं मानेंगे, ना ही इस्तीफा देंगे, क्योंकि उनकी सियासत का दारोमदार ही झूठ, प्रोपेगेंडे और अवाम को गुमराह करने पर है। ये इक़्तिदार के नशे में ऐसे मस्त हैं कि इन्हें अवाम की लाशें और मुल्क की बदनामी नज़र ही नहीं आती। ये लोग सिर्फ तब जाएंगे जब अवाम खुद उन्हें इक़्तिदार से धकेलेंगे। तब जाकर भारत को कोई हकीकी लीडर मिलेगा जो सिर्फ जीतने के लिए नफरत ना फैलाए, बल्कि कौम की बेहतरी के लिए काम करे। इस हवाले से उनका मजीद क्या कहना था, इस वीडियो में देखें। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल पाकिस्तान लाइव को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आने वाली वीडियो अपडेट से आगाह रहें। और जहां पे लोग मारे गए वहां पुलिस वाला क्यों नहीं था? कोई एक भी नहीं था वहां पे, और वहां पे सैकड़ों टूरिस्ट थे उस टाइम। मुझे लगता है कि वो लाखों लोग जो सड़कों पे निकले, जिन्होंने कैंडल मार्च किए, वो भी तो हमारे साथ रोए हैं ना, उनके भी तो आंसू निकले हैं ना। और फिर पहलगाम वो एरिया है बेसिकली जहां पर अधिकतर लोग आपको पाएंगे बकरवाल और गुज्जर जाति के हैं, जो बकरवाल और गुज्जर जाति के होते हैं। हार्डकोर इंडियन से सारे के सारे, आज के नहीं, जाने कब से। यही बकरवाल और गुज्जर ही थे जिन्होंने बताया था कि कारगिल की पहाड़ियों पे कोई लगता है, कुछ सस्पिशियस हो रहा है, जाके देखो। इन्होंने बताया था। इतनी नफरत किस लिए भाई? इतना डिवाइड किस लिए है? आज जो सारी हुंकार भरी जा रही है, बदला लो बदला लो, किससे बदला ले रहे हो आप? अपने देश के वो लोग हैं ना वो तो। कश्मीरी छात्रों को उत्तराखंड में, हिमाचल में और राज्यों में चेतावनी दी जा रही है, छोड़ के चले जाओ वरना तुम्हारा उपाय कर देंगे, तुम्हारा उपचार कर देंगे, तुम्हारे ठिकाने लगा देंगे। उनका क्या दोष है भाई? उनसे कहा जा रहा है कि वो सारे के सारे आतंकवादी हैं। तो फिर तो सारे मुसलमान आतंकवादी हो जाएंगे, फिर तो इसका मतलब सबको कह दो सारे आतंकवादी। आज सवाल तो मैं भी करूंगा ना, सवाल करना चाहिए। अब तो इनके फेलियर पे सवाल करना चाहिए। देश को शर्मनाक स्थिति में पहुंचाने वाले मोदी जी और अमित शाह पे सवाल करना चाहिए। पुलवामा में जो शहीद हुए थे उसका जवाब कौन देगा? वो 40 जो जवान शहीद हुए थे उसकी इंक्वायरी का क्या हुआ? उस देवेंद्र सिंह का क्या हुआ जिसको पकड़ा गया था? कुछ नहीं पता, सब कुछ दबा दिया गया नीचे। कहां गए सारे के सारे? इतनी नफरत भर के समाज में आप कहां जाओगे भाई?